डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको सारणिक तथा सहखंडज ज्ञात करना बताएंगे। यानी सारणिक जो दे रखी होगी उसके सहखंडज और उपसारणिक ज्ञात करना बताएंगे। उपसारणिक को कहते हैं माइनर और सहखंडज को कहते हैं कोफैक्टर इंग्लिश में। तो इसके जो है यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट, सारणिक को कहते हैं इंग्लिश में डिटर्मिनेंट, उपसारणिक को कहते हैं माइनर और सहखंडज को कहते हैं कोफैक्टर। तो यहाँ जो डिटर्मिनेंट दिया है इसके हमको माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसके उपसारणिक। उपसारणिक मतलब माइनर निकालेंगे इसके। तो हम लिखेंगे, इसको मान लेंगे, माना ए बराबर मान लेंगे इस डिटर्मिनेंट को 2 - 4 0 3। तो लिखेंगे ए के उपसारणिक। इनको माइनर बोलते हैं। ए के जब उपसारणिक लिखेंगे तो इसको एम से लिखते हैं। तो पहले जो हो जाएगा, यानी ये वाला जो अवयव होता है जिसको अवयव को एलिमेंट बोलते हैं, ये होता है A11। क्योंकि यहाँ 2/2 की डिटर्मिनेंट है तो 2/2 में क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट होता है A11, दूसरा होता है A12, फिर यहाँ पर होता है A21, फिर A22। A11 का अर्थ है कि ये पहली रो का पहला कॉलम है। A12 का अर्थ है कि ये पहली रो का दूसरा कॉलम है। A21 का अर्थ है कि ये दूसरी रो का पहला कॉलम है। A22 का अर्थ है ये दूसरी रो का दूसरा कॉलम है। तो A11 जो एलिमेंट A11 है इसके संगत अगर उपसारणिक निकालेंगे, A11 का उपसारणिक निकालेंगे तो ये कहलाएगा M11। क्या कहलाएगा? M11। तो M11 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो डिटरमिनेंट दिया होता है तो इसमें पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देते हैं। इसका अर्थ है कि पहली रो और पहले कॉलम का उपसारणिक निकालना है। तो पहली रो और पहले कॉलम को जब छोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ लिख देंगे 3। इसी प्रकार से M12 जब निकालेंगे तो पहली रो छोड़ देंगे, दूसरा कॉलम छोड़ देंगे। तो पहली रो छोड़ देंगे, जब ये वाली रो छोड़ देंगे, दूसरा कॉलम जो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 0। तो ये हो जाएगा इसका मान 0। इसी प्रकार M21 जब निकालेंगे तो इसका अर्थ है दूसरी रो का पहला कॉलम छोड़ना है। तो दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ना है तो कितना आएगा, -4। फिर इसी प्रकार से निकालेंगे M22 बराबर हो जाएगा, यानी दूसरी रो का दूसरा कॉलम, यानी कि दूसरी रो का दूसरा कॉलम एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, उपसारणिक। तो M22 हो जाएगा। M22 का अर्थ है कि दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है। तो दूसरी रो और दूसरा कॉलम जब छोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2। ये हो गए इसके माइनर। अब इसके निकालेंगे हम सहखंडज। क्या निकालेंगे, सहखंडज। तो लिखेंगे ए के सहखंडज। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोफैक्टर। तो यहाँ पर एलिमेंट मैंने आपको बताया, जैसा कि पहला जो एलिमेंट होता है वो A11, पहली रो का दूसरा एलिमेंट जो होता है वो A12, फिर दूसरी रो का पहला एलिमेंट A21, फिर दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट होता है A22। तो A11 का जो है सहखंडज निकालेंगे तो सहखंडज का फार्मूला होता है, सहखंडज को लिखते हैं कैपिटल ए से। तो कैपिटल AIJ बराबर -1 की पावर I + J × MIJ। यानी सहखंडज जो है वो उपसारणिक से रिलेट करता है, बस फार्मूला ए वाला लग जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, A11। इसका अर्थ है I का मान क्या है, 1, J का मान कितना है, 1। तो यहाँ पर हम रख देंगे तो -1 की पावर I का मान 1 + 1 लिख देंगे × M11। तो -1 की पावर ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा और M11। जब -1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो ये हो जाएगा प्लस M11 का मान कितना है, 3। तो ये प्लस का 3। यानी A11 जो एलिमेंट यानी जो अवयव है उसका सहखंडज आ गया है A11।
कितना आ गया 3। इसी प्रकार से A12 का निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर I का मान है कितना 1 और J का मान है 2 और आ जाएगा M12 तो ये आएगा 3। तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और M12 तो 3 बार जब माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस का। M12 की वैल्यू कितनी है 0 तो ये हो जाएगा 0 -0 होता नहीं तो ये क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार जो है A21 निकालेंगे जब तो -1 की पावर I का मान है 2 और J का मान है 1 फिर M21 बराबर तो -1 की पावर 2 1 हो जाएगा 3 और ये M21 बराबर 3 बार मल्टीप्लाई जब होगी -1 की तो हो जाता है -1 यानी माइनस इंटू M21 की वैल्यू कितनी है M21 की वैल्यू है -4 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब निकालेंगे A22 तो A22 बराबर हो जाएगा -1 की पावर I का मान भी 2 और J का मान भी 2 और M22 तो -1 की पावर हो जाएगी ये 4 M22 माइनस की 4 बार मल्टीप्लाई यानी माइनस की सम बार अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस अब विषम बार रहेगा तो माइनस तो यहाँ क्या आ जाएगा ये प्लस हो जाएगा। M22 का मान कितना है 2 तो ये 2 हो गया। इस प्रकार 3 0 4 और 2 A11 A12 के संगत क्या है इसके सहखंडज हैं। इस प्रकार जो है जो सारणिक यानी जो डिटरमिनेंट हमारे पास दिया गया था इसके लेके आगे ऊपर वाले जो M11 M12 M21 M22 ये A11 A12 A21 A22 इनके संगत यानी कि A11 का संगत जो है उपसारणिक वो M11 है। फिर A12 का जो है संगत उपसारणिक M12 है। फिर इसी प्रकार से A21 का उपसारणिक कौन संगत है -4। A22 का संगत उपसारणिक है M22 और इसी प्रकार से इस एलिमेंट का जो है ये संगत जो सहखंडज है वो है A11। फिर A12 का सहखंडज है A12 यहाँ पर कैपिटल है वहां पर स्मॉल है। एलिमेंट को हम स्मॉल से लिखते हैं और जो सहखंडज होता है कोफैक्टर उसको कैपिटल से लिखते हैं इसे। ऐसे ही A21 का जो है सहखंडज क्या हो जाएगा A21 और A22 का सहखंडज क्या हो जाएगा A22। तो इस प्रकार कंप्लीट जो है जो उपसारणिक दिया गया था ये उसके जो है कंप्लीट उपसारणिक और सहखंडज प्राप्त हो चुके हैं। अगला नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकेंड क्वेश्चन है इसको मान लेंगे माना कैपिटल A बराबर डिटर्मिनेंट A C B D तो लिखेंगे A के उपसारणिक इसको बोलते हैं माइनर्स हैं क्योंकि यहाँ पर जो है एलिमेंट है 4। तो यहाँ पर उपसारणिक को किससे लिखते हैं अभी बताया था मैंने M11 यानी A11 का जो उपसारणिक होता है A11 एलिमेंट यहाँ पर है A का अगर हम उपसारणिक निकालेंगे तो उसे लिखेंगे M11 से। किससे लिखेंगे M11 से। तो ये हो जाएगा इसका अर्थ होता है कि पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ने पर जो एलिमेंट शेष बचता है वो उपसारणिक कहलाता है इसका। तो यहाँ पर आ जाएगा ये D। इसी प्रकार से अगर हम M12 निकालेंगे तो यहाँ पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है तो पहली रो दूसरा कॉलम जब छोड़ेंगे तो कितना आएगा B एलिमेंट। फिर M21 यानी दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ना है दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे तो क्या आएगा C। फिर M22 जब तो M22 मतलब हो गया दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है तो ये हो जाएगा A। तो A तो हो गए इसके यानी जो डिटरमिनेंट दिया गया है जो सारणिक दिया गया है उसके आगे उपसारणिक। अब निकालेंगे इसके सहखंडज A के सहखंडज सहखंडज को बोलते हैं कोफैक्टर। सहखंडज को लिखते हैं कैपिटल A से।
तो यहाँ पर जो है A11 का एलिमेंट है A, इसका अगर हम सहखंडज निकालेंगे तो उसको लिखेंगे A11 बराबर, फार्मूला होता है A11 बराबर यानी AIJ, इसको लिख लेंगे अगर स्टैंडर्ड फार्मूले में, तो IJ बराबर -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। ये फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 M11, तो -1 की पावर हो जाएगा ये 2 M11, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगी, जब माइनस की आ जाएगा प्लस, और M11 का मान कितना दिया है D, तो ये हो जाएगा D। इसी प्रकार से 1 2 निकालेंगे तो -1 की पावर I का मान है 1 प्लस J का मान 2 इंटू M12 बराबर -1 की पावर 3 M12। 3 बार मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा माइनस, क्योंकि माइनस की पावर अगर विषम बार करते हैं तो आता है माइनस, और सम बार करते हैं तो आता है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। बाकी M12 की वैल्यू कितनी है, M12 का मान है B, तो ये माइनस का B हो जाएगा। इसी प्रकार A21 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 M21 बराबर -1 की पावर 3 M21, माइनस की 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा माइनस। M2 की वैल्यू कितनी है, 21 की मान है C, तो C रख देंगे। फिर A22 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 M22 बराबर -1 की पावर 2 2 हो जाएगी 4 पावर M22। 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो हो जाएगा प्लस, M22 का मान है A, तो ये हो जाएगा A। ये वाले कंप्लीट हैं उपसारणिक और ये हैं सहखंडज। कंप्लीट जो है आंसर हो गया है। इसी प्रकार से हमारे द्वारा डाली गई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।